Hello students, in our today's video we will discuss about Pythagoras theorem. So students, आज के वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इस थ्योरम को काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। ये वीडियो अगर स्टूडेंट्स आपने देख लिया तो आपको कभी भी पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करेंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करेगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये थ्योरम हमें किसने दी थी? पाइथागोरस नाम के वन ऑफ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर ने हमें दी थी, जो कि ग्रीस से बिलोंग करते थे, जो कि ग्रीक फिलोसफर एंड मैथमेटिशियंस थे। उन्हीं के नाम से ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही हमें इस थ्योरम का फर्स्ट रिटन प्रूफ दिया था। ये भी माना जाता है स्टूडेंट्स कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस से पहले भी एंशियंट टाइम में वेल नोन थी, बट इसका एग्जैक्ट प्रूफ, रिटन प्रूफ हमने किसने दिया था? पाइथागोरस ने हमें दिया था, और उन्हीं के नाम से इस थ्योरम को हम जानते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी? जब हमारा ट्रायंगल किस टाइप का होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल किस टाइप का होता है स्टूडेंट्स? ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स हम किसी भी टाइप के ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सब में अप्लाई कर पाएंगे इस थ्योरम को। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल किस टाइप का होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मींस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये थ्योरम क्या कहती है? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ट्रायंगल कितनी साइड से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? 3 साइड से मिलकर बना होता है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। जैसे मेरे पास यहाँ ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी मैंने 90 डिग्री का लिया है। सो ये किस टाइप का ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? रिमेनिंग जो दो साइड्स होंगी, जैसे यहाँ बी सी और बी ए दो रिमेनिंग साइड है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी फर्स्ट लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। और यही इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो अगर मेरे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही ये थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्लास 10 में चैप्टर 6 में इसका प्रूफ हमें गिवन है, जो कि थ्योरम नंबर 6.8 हमें गिवन है। सो क्लास 10 में इसका प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम्स में भी डायरेक्टली इसका प्रूफ आ सकता है। सो ये थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स? ए बी सी, जो कि आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। तो अगर हम ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको एज्यूम करके हम एक स्क्वायर यहाँ पे बनाएं, स्क्वायर मीन्स अगर ये लाइन, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए लाइन सेगमेंट में हम एक ए की लेंथ के इक्वल अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करें, सेकंड जो लाइन सेगमेंट है बी सी, उसकी लेंथ कितनी है? बी, बी लेंथ का अगर हम यहाँ एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करें, इसी टाइप से ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ सी है, तो अगर सी लेंथ का अगर हम यहाँ एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें, देन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? अगर इसकी लाइन साइड की लेंथ ए है तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ग्रीन कलर का जो स्क्वायर है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए स्क्वायर, बिकॉज ऑल साइड्स आर ऑफ लेंथ ए। नेक्स्ट, अगर जो हमें येलो कलर में स्क्वायर दिख रहा है इसकी सारी लेंथ, साइड्स की लेंथ अगर हम बी लें, तो इस
जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई विद साइड, और थर्ड साइड ए सी है। ये जो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी वन लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, सी 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 सी, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी स्क्वायर। तो ये थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है, इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, बी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों स्क्वायर के एरिया को ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज पर जो हमारे पास स्क्वायर आया है उसके एरिया के इक्वल होगा। सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर्स मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर, जो हमने हाइपोटेन्यूज को लेंथ लेके हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ लेट्स सी प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो गिवन हमें क्या स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ए सी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए सी लाइन सेगमेंट पे। आप स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं। अगर इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे तो इसे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी एजम्पशंस में, बट अगर आप एंगल बी को ऊपर 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को इजीली मेजर कर पाएंगे। सो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए सी लाइन सेगमेंट पे जो ए सी को डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। Okay students, this is our construction process. Now let's see proof of this theorem. Proof की प्रोसेस क्या रहेगी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल हमें गिवन था हमने यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में और डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास टोटल 3 ट्रायंगल हैं। फर्स्ट इज दिस येलो ट्रायंगल, नेक्स्ट इज ब्लू ट्रायंगल और थर्ड इज दिस कंप्लीट ट्रायंगल। तो हमारे स्टेप क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, जो हम येलो कलर में ट्रायंगल देख रहे हैं इसको हम सिमिलर शो करेंगे कंप्लीट ट्रायंगल के। नेक्स्ट स्टेप में जो आप ब्लू कलर में ट्रायंगल देख रहे हैं इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे कंप्लीट ट्रायंगल के। सिमिलरिटी से हम क्या लेके आएंगे स्टूडेंट्स के रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल आएगा, और वहां से हम इस थ्योरम की प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को हम सिमिलर शो करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी यू कैन सी दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, ए, सो ए के लिए ए। सो ए एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ट्रायंगल में भी है और येलो कलर में जो आप ट्रायंगल देख सकते हैं इसमें भी है। सो ए एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो येलो कलर में ट्रायंगल है ए डी बी, दिस इज एंगल नंबर 1 एंड दिस इज एंगल नंबर 2। सो एंगल नंबर 1 कितने डिग्री का है स्टूडेंट्स, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसी टाइप से एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सो दो एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, दैट्स व्हाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी के इक्वल आएगा। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ए बी, सो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी किसके इक्वल आएगा, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी के इक्वल आएगा। यहाँ से क्या लेंगे हम, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए सी की राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में डिवाइड में है, सो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में होगा। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी।
ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट्स, और ए बी स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ए बी स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं है कि ए बी मल्टीप्लाई विद बी, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ए बी कंप्लीट का स्क्वायर है, ए बी मल्टीप्लाई विद ए बी। सो ए बी स्क्वायर को हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। सो ये मीनिंग नहीं रहेगा। ए बी स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए बी मल्टीप्लाई विद ए बी दैट इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई विद ए सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी को कंसिडर करेंगे। इनके स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखना है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें ध्यान रखना है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमने ए के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स क्या लिया है? वर्टेक्स बी, बी के रिस्पेक्ट में डी, और सी के रिस्पेक्ट में सी हमने लिया है। सो एक तो हमने लिया है कंप्लीट ट्रायंगल एंड अदर ट्रायंगल इज दिस ब्लू कलर ट्रायंगल। सो हम अब क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट एंगल सी इस कंप्लीट ट्रायंगल में भी है और ब्लू जो आप देख सकते हैं ट्रायंगल में भी है। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सो सेम प्रोसीजर से एंगल बी इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल होगा। सो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की मल्टीप्लाई बी सी से करेंगे दैट इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दिस इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई विद ए सी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स अभी तक? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई विद ए सी एंड बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई विद ए सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ए बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है और बी सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है। प्रूफ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में राइट साइड को ऐड करेंगे ए डी डॉट ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में ए सी कॉमन है, ए सी को कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा? ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ए डी प्लस सी डी या फिर डी सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? कंप्लीट लाइन, दिस लाइन सेगमेंट प्लस दिस लाइन सेगमेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट लाइन सेगमेंट दैट इज ए सी की लेंथ के इक्वल होगा। सो यहाँ से ए डी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी। सो ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो वी हैव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। So in a right angle triangle, square of hypotenuse equal to sum of square of other two sides। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम आपने सिमिलरिटी के लिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी को ही क्यों लिया, आपने ए बी सी और ए बी डी को क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एंगल 1 भी 90 डिग्री का है और एंगल बी भी 90 डिग्री का है। तो एंगल 1 के रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे? एंगल बी को लेंगे। एंगल 1 क्या है? कहाँ है? डी जो हमारे पास वर्टेक्स है उस पर है। सो हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? बी के लिए हम क्या लेंगे? एंगल डी लेंगे। और फर्स्ट ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एंगल ए इस कंप्लीट ट्रायंगल में भी कॉमन है, और येलो कलर में जो आप ट्रायंगल देख सकते हैं वहाँ भी कॉमन है। सो ए के रिस्पेक्ट में हमने ए ही ट्रायंगल को लिया है ताकि हम इजीली इन ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करें। नेक्स्ट सी के रिस्पेक्ट में हमने जो रिमेनिंग वर्टेक्स बचा उसको लिया हमने। सी के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिया है? बी को लिया है, क्योंकि जो येलो कलर में ट्रायंगल है वो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो ये इतना एंगल क्या होगा? हमने
अलग से लिया है, ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल नहीं होंगे। सो हमने यहाँ क्या लिया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी लिया है। इसी टाइप से यू कैन सी दैट ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी को हमने लिया है क्योंकि एंगल 2 और एंगल बी दोनों ही 90 डिग्री के हैं। आप देख सकते हैं बी के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एंगल बी के लिए हमने एंगल डी को लिया है और एंगल ए और बी डिफरेंट रहेंगे और सी जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन रहेगा, कंप्लीट ट्रायंगल में भी और जो आप ब्लू कलर में ट्रायंगल देख सकते हैं उसमें भी। सो दैट्स वाई हमने क्या लिया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को हमने सिमिलर शो किया है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें क्या शो करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी को हमने क्यों लिया है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, बी से हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से कट करेंगे देन यू कैन सी दैट इस टाइप से हमें दो पार्ट्स मिलेंगे, एक ये पार्ट जो कि आप देख सकते हैं कंप्लीटली इसको कवर कर रहा है और दूसरा पार्ट ये पार्ट है इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एंगल सी इक्वल है, एंगल ए इक्वल है, एंगल बी 90 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री का है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी और कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ए डी बी क्यों लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम इस टाइप से लेंगे, इस ट्रायंगल को इस टाइप से लेंगे then this triangle is also a right angle triangle in which angle A equal to angle A, angle B equal to angle D and angle C equal to angle B. That's why both triangles are similar. In fact दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, यानी सेम शेप और सेम साइज के नहीं है बट सेम शेप के हैं। दैट्स वाई बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो हमने क्या लिया है, ए के रिस्पेक्ट में ए वर्टेक्स को लिया है, बी के रिस्पेक्ट में डी को लिया है और यहाँ पे दूसरा जो ट्रायंगल हमने कट किया है बी के रिस्पेक्ट में सी को लिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी को लिया है। अब हम सेकंड प्रूफ देखते हैं। जैसे हमने यहाँ से इस ट्रायंगल को कट किया था, यहाँ से जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमिलर किस ट्रायंगल को शो किया है, ट्रायंगल बी डी सी को। यहाँ पे ए बी सी और बी डी सी को हमने लिया है। बी डी सी को हमने क्यों लिया है स्टूडेंट्स, अगेन सेम रीजन है। नाउ यू कैन सी दैट हमने ये जो पार्ट यहाँ से कट किया था यही पार्ट है। सो एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी एक दूसरे के इक्वल है। दैट्स वाई बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, complete triangle and this blue triangle. That's why we will take triangle ABC and triangle ABDC. हमें यही लेना है स्टूडेंट्स। अगर आपने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, सी को यहाँ ले आए, तो एंगल बी और एंगल सी यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे क्योंकि एंगल बी इज़ ऑफ 90 डिग्री बट एंगल सी इज़ नॉट ऑफ 90 डिग्री। सो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, इसलिए हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को सिमिलर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी को सिमिलर लिया है। वहाँ से सिमिलरिटी की हेल्प से हमने क्या लिया है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल में होंगी और वहाँ से हमने ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए सी स्क्वायर के इक्वल इनकी वैल्यू आई है। इस टाइप हम इस थ्योरम को प्रूव किया है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।